नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चलते जा रहा है। बिहार की सियासत को एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गरमा दिया है। आपको बताते जाऊं कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार की सुबह अपने जीजा अरुण भारती के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने उनसे ढेर सारी बातें की और जैसे ही मुलाकात खत्म हुई उसके बाद बाहर में अलग अलग कयास जरूर लगाए जा रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने मीडिया को संबोधित करते हुए यही बताया है कि नीतीश कुमार से एक औपचारिक मुलाकात थी, एक शिष्टाचार मुलाकात थी और चुनाव को लेकर ढेर सारी बातें हुई है। और इसके आगे चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहार में सीएम रेस को लेकर अभी कोई वैकेंसी नहीं है, एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। आगे उन्होंने यह कहा कि वर्तमान में भी नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और चुनाव जीतने के बाद भी नीतीश कुमार ही राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई भी दो शक नहीं है। इसलिए उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हालांकि उन्होंने यह बात जरूर कही कि हम बिहार आकर राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति में आने का मेरा मकसद ही है कि बिहार के लिए सियासत करूं, क्योंकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के लिए हमें काम करना है। इसलिए हमें बिहार की सियासत में वापस आना है और इसे लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ढेर सारी बातें हुई है। तो चिराग पासवान ने एक बड़ा खुलासा करा है। उनके मुलाकात के हालांकि मायने कई निकाले जा रहे हैं। इन दिनों चिराग पासवान अक्सर सुर्खियों में बन रहे हैं क्योंकि वो अलग अलग तरीके की बयानबाजी लगातार दे रहे हैं, लेकिन वो जो ये बार बार बयान दे रहे हैं कि हम केंद्र की राजनीति नहीं करना चाहते, हम बिहार और बिहारियों के लिए राजनीति करना चाहते हैं और इसलिए हम राजनीति में आए हैं, ये बयान उनका बार बार आना कहीं ना कहीं बहुत कुछ दर्शाता है। इसे लेकर ही यह कयास लगाए जाते हैं कि सीएम पद के लिए चिराग पासवान भी अपना नामांकन दर्ज कराना चाहते हैं और इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं, हालांकि इससे पहले भी जब उन्होंने बयान दिया था तो उनके जीजा अरुण भारती ने यह कहा था कि देश में युवाओं के लिए जो राजनीति कर रहे हैं सबसे बेहतर वो चिराग पासवान करते हैं, इसलिए चिराग पासवान अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं तो इसमें किसी को कोई दोषक नहीं होनी चाहिए। तो चिराग पासवान ने अपने स्तर से तो खुलकर बातें नहीं कही, लेकिन उनके जीजा ने यह बात जरूर कही थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, इस दौरान भी उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित टिप्पणी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यह साफ कहा कि अगर हमारी पार्टी में ऐसे मंत्री होते तो मैं वैसे नेता को जिंदगी भर के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देता। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को भी आईना दिखाया है कि इस तरीके के लोगों का पार्टी में कोई जगह नहीं है। उन्होंने अपना स्टैंड जो है वह क्लियर करा है कि इस तरीके के लोगों का पार्टी में कोई जगह नहीं है। आगे चिराग पासवान ने उस कार्यक्रम में भी कहा कि हम बिहार वापस लौटना चाहते हैं और इसे लेकर एक जो बातचीत है वह लगातार जारी है केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री के से साथ साथ उन्होंने कई बड़े नेताओं का बिना नाम लिए यह कहा कि कई नेताओं से लगातार हमारी बातचीत जारी है बिहार वापसी के लिए। हाँ, हम जरूर ही बिहार वापस आएंगे, थोड़ा देर जरूर लग रही है, लेकिन सियासत हमें बिहार के लिए ही करना है क्योंकि हमें बिहार और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। इसके लिए हमें बिहार के सियासत में वापस लौटना पड़ेगा और इसे लेकर जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं वो हम उठा रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का बयान जब इससे पहले चिराग पासवान ने दिया था तो बीजेपी कोटे से जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उन्होंने उन पर कटाक्ष किया था, बिना नाम लिए कटाक्ष किया था, लेकिन कटाक्ष सीधे सीधे चिराग पासवान पर ही था। विजय सिन्हा ने यह कहा था कि जो नेता सोने की चम्मच लेकर और माँ बाप के विरासत पर राजनीति कर रहे हों वैसा नेता बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। बिहार का मुख्यमंत्री वही बनेगा जो जमीन से जुड़ा नेता हो, जो लोगों के बीच जाता हो, जो लोगों की परेशानी समझता हो, वही लोग बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है। वैसे नेता
बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी अभिनेता से नेता जो बनता है वह मुख्यमंत्री बिल्कुल भी नहीं बन सकता। यानी विजय सिन्हा का सीधे तौर पर चिराग पासवान पर कटाक्ष था, जिसके बाद एलजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने जरूर आया था, लेकिन इस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। लेकिन मामला धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश के विजय शाह पर टिप्पणी करी है। उन्होंने यह कहा है कि यह निश्चित तौर पर देश के सेना का अपमान है और हमारे वीर सेनाओं की तुलना अगर कोई आतंकियों से करता है तो वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी में अगर ऐसा लोग होता तो उसे जिंदगी भर के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देता। तो कह सकते हैं चिराग पासवान ने बीजेपी को भी आईना दिखाया है। हालांकि अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी कई जगहों पर जारी है। मैं आपको बता दूं कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। अब तो एनडीए के घटक दल ने भी उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।